हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एडमिशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से एडमिशन फॉर्म आपको फिल करना है। आप किसी भी क्लास में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 11वीं, आप किसी भी कक्षा में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आपका नंबर आने के बाद में आपको एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है। आज मैं उस एडमिशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करना बताऊंगा ताकि आप आसानी से उसको फिल करके स्कूल में जमा करा सकें। तो आपको एक एडमिशन फॉर्म मिलता है इस प्रकार का, जिसमें आपको सारी एंट्री फिल करनी होती है। सबसे पहले आप वहां पर एक पासपोर्ट साइज बच्चे का फ़ोटो चिपकाएंगे। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। उसके बाद में विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आप मेंशन करेंगे और वो विद्यालय का नाम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद में जो पहले नंबर का कॉलम है यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी का नाम आएगा। उसके बाद नंबर 2 के कॉलम में जेंडर दिया हुआ है कि लड़की है या लड़का है या ट्रांसजेंडर है। तो अगर मेल है तो आप यहाँ पर मेल लिखेंगे और अगर लड़की है तो फीमेल लिखेंगे, इस प्रकार से। इसके बाद जो तीसरे नंबर का कॉलम है वो है डेट ऑफ बर्थ का कॉलम। डेट ऑफ बर्थ में पहले तो फिगर में लिखना है, जिस तरीके से हम डेट डालते हैं 23/7/2022, इस तरीके से हम जैसे डेट डालते हैं आपको यहाँ पर फिगर में अंकों में लिखना है। यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी उस डेट ऑफ बर्थ को आपको शब्दों में लिखना है। आप जो है हिंदी में भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, वर्ड्स में लिखनी है आपको डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पर 4th नंबर का जो कॉलम है यहाँ पर आपको अपनी कक्षा लिखनी है, जिस कक्षा में विद्यार्थी का एडमिशन होना है। इसके बाद में आधार संख्या नंबर यानी आधार नंबर, जो विद्यार्थी का आधार कार्ड होगा उसका आधार नंबर, ये जो कॉलम दिए हुए हैं एक कॉलम में एक नंबर लिखना है। इस प्रकार सारे कॉलम फिल कर देने हैं और आधार नंबर इसमें आएगा। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा कॉलम है यहाँ पर बैंक का नाम, नेम ऑफ बैंक। यदि बच्चे का अकाउंट ओपन है तो फिर यहाँ पर उस बैंक का नाम आएगा कि बच्चे का अकाउंट किस बैंक में ओपन है। और बैंक में अगर अकाउंट ओपन है तो यहाँ पर ये जो बॉक्स दिए हुए हैं, ये जो खाने दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको बच्चे का अकाउंट नंबर लिखना है। हर बॉक्स में एक नंबर लिखना है। इसके बाद बैंक का IFSC कोड, जो बैंक का IFSC कोड होता है आपकी बैंक की पासबुक पे लिखा होगा, वो IFSC कोड आपको यहाँ पर लिखना है। बच्चे की बैंक का अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड। यदि आपको ब्लड ग्रुप पता है तो ब्लड ग्रुप जो है लिख देंगे, अगर नहीं पता तो इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर माता का नाम, बच्चे की माता का नाम जो भी है यहाँ पर आएगा और माता का आधार नंबर। यदि आधार कार्ड बना हुआ है तो माता का आधार नंबर यहाँ पर आएगा और अगर आधार कार्ड नहीं बना हुआ तो इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में बच्चे के पिता का नाम यहाँ पर आएगा और पिता का आधार नंबर यहाँ पर आएगा। यदि आधार बना हुआ है तो आधार नंबर लिख दें और अगर नहीं बना तो बनवा लें और इसको खाली छोड़ दें। यहाँ पर माता पिता के अलावा जो भी गार्जियंस, जैसे दादा दादी, नाना नानी के यहाँ बच्चे रह रहा है तो वहाँ पर इसका नाम लिखेंगे, अभिभावक का नाम। और यदि अभिभावक के यहाँ पर नहीं रह रहा, माता पिता के साथ रहता है तो इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, SC है, ST है, OBC है या जनरल है। जो भी कैटेगरी होगी आपकी SC, ST, OBC या जनरल, उस कैटेगरी को आपको इस कॉलम में लिखना है। उसके बाद रिलीजन यानी धर्म, जैसे कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जो भी है, अगर हिंदू हैं तो हिंदू और मुस्लिम है तो मुस्लिम। इसके बाद में आपको व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन लिखना है, वो भी पापा का, पापा क्या व्यवसाय करते हैं, लेबर हैं, शॉपकीपर हैं, जो भी हैं। यहाँ पर माता के व्यवसाय यहाँ पर लिखना है, जो माता जैसे हाउसवाइफ है या जॉब करती है यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर संरक्षक का लिखना है यानी गार्जियंस का काम लिखना है। इसके बाद में सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय यानी परिवार की फैमिली इनकम कितनी है 1 साल की, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद में आपको 15वें नंबर पर रेजिडेंशियल एड्रेस यानी घर का पता, जो आपका घर का पता है जो कि आधार कार्ड में लिखा हुआ है या जो भी आपने रेजिडेंशियल प्रूफ में लिखा है वो एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर टेलीफोन नंबर, अगर माता का नंबर है तो यहाँ पर लिखेंगे, फादर्स का है यहाँ पर और गार्जियंस का है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसके बाद में 17वां जो ऑप्शन है 17 नंबर का, यहाँ पर 3rd लैंग्वेज चूज़ करने के लिए कहा गया है। जैसे हिंदी और इंग्लिश के बाद अगर आप तीसरी लैंग्वेज लेना चाहते हैं, जैसे कि संस्कृत है
उर्दू है, पंजाबी है, तो उसको यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको जन्म प्रमाण पत्र का विवरण देना है। जैसे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया है तो यहाँ पर टिक करेंगे। आपको जिसके द्वारा जारी किया गया उस पर टिक करेंगे। अगर अस्पताल या नर्स के द्वारा रजिस्टर्ड है, अस्पताल में हुआ, तो यहाँ पर टिक करेंगे। आंगनबाड़ी का है तो यहाँ पर टिक करेंगे। और उसके बाद यदि एक घोषणा पत्र जो कि माता पिता या संरक्षक अभिभावक के द्वारा दिया जाता है, आपने डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ एज का, आपके पास जन्म तिथि का कोई प्रूफ नहीं है, तो आपने जो डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है तो उसके लिए यहाँ पर टिक लगा देंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा। डिक्लेरेशन फॉर्म वो फॉर्म होता है यदि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का कोई भी प्रूफ नहीं है तो माँ बाप एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं कि मेरे बच्चे की आयु इतनी है और इसके बाद और ये है, इसके बाद मैं इसको चेंज कभी नहीं कराऊंगा। इसके बाद में जिस दिन आप इस फॉर्म को जमा करते हैं उसकी तारीख लिखेंगे और माता पिता के यहाँ पर हस्ताक्षर आपको यहाँ पर कराने हैं। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। ये अंडरटेकिंग है, वो डिक्लेरेशन फॉर्म है जो मैंने आपको बताया था। डिक्लेरेशन फॉर्म है जैसे कि आपको यहाँ पर चाहे हिंदी वाले ऑप्शन में भर लेना, चाहे इंग्लिश वाले में भर लेना। अगर आप इंग्लिश में भरते हैं तो यहाँ पर जो है फादर्स नेम आएगा और यहाँ पर बच्चे का नाम आएगा और यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी और यहाँ पर शब्दों में उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पर अंकों में लिखनी है, नीचे शब्दों में डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है कि मैं भविष्य में उसकी जन्मतिथि परिवर्तन करने के लिए कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दूंगा या दूंगी। ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि आपके फॉर्म के पीछे ही बैक साइड पे मिल जाएगा। और जिस माध्यम में बच्चा पढ़ना चाहता है, जैसे प्रेफरेंस आपको देना है कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है या इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है, आप प्रेफरेंस दे देंगे। लेकिन इसके बारे में जो डिसीजन करेंगे स्कूल के एडमिशन इंचार्ज जो हैं वहाँ पर इसकी या प्रमुख, विद्यालय प्रमुख जो हैं हमारे, वो इसका डिसीजन करेंगे कि बच्चा हिंदी मीडियम के लायक है या इंग्लिश मीडियम के लायक है। उस टाइम एडमिशन इंचार्ज जो है वो आपसे बुक भी पढ़वा सकता है, हिंदी और इंग्लिश की टेस्ट लेके आपको मीडियम दे सकते हैं, या फिर आप प्रेफरेंस दे देंगे तो आपका जो टेस्ट होगा उसके बिहाफ पे वो आपको उस मीडियम में रख देंगे। छोटा सा टेस्ट होगा, या तो हिंदी पढ़वा के देखेंगे या इंग्लिश पढ़वा के देखेंगे कि बच्चा इंग्लिश पढ़ भी पा रहा है या नहीं। अगर बच्चा इंग्लिश पढ़ लेता है तो जो उसने प्रेफरेंस दिया है और जगह खाली है इंग्लिश मीडियम में तो उसको इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दे दिया जाएगा। इसके बाद हम आगे यहाँ पर जो है डेट लिखनी है और यहाँ पर माता पिता या अभिभावक के यहाँ पर भी हस्ताक्षर होने हैं। ये वाला जो फॉर्म है विद्यार्थी के चयन होने के बाद ये आपको स्कूल की तरफ से फॉर्म भरा जाना है, जो आपको यहाँ पर एडमिशन नंबर स्कूल वाले देंगे, जो आपका एडमिशन नंबर है, डेट ऑफ एडमिशन लिखेंगे, क्लास, सेक्शन, किस सेक्शन में आपका एडमिशन हुआ है। यहाँ पर जो एडमिशन करने वाले इंचार्ज हैं, एडमिशन इंचार्ज अपने साइन करेंगे, यहाँ पर HOS की मोहर होगी। ये स्कूल की तरफ से भरा जाएगा, ये आपको नहीं भरना है। उसके नीचे एक छोटी सी एक्नॉलेजमेंट की स्लिप है, ये स्लिप आप भर देना। यहाँ पर बच्चे का नाम, ठीक है, सन ऑफ, यहाँ पर पिता का नाम, और यहाँ पर जिस कक्षा में आपका एडमिशन होना है वो कक्षा यहाँ पर डाली जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में सिग्नेचर ऑफ द टीचर इंचार्ज, यहाँ पर इंचार्ज के साइन होंगे, नेम ऑफ द अध्यापक और विद्यालय, नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ पर स्कूल का नाम, स्कूल की ID, ठीक है, और यहाँ पर विद्यालय की मोहर। ये वाली जो स्लिप है ये स्लिप आपको दे दी जाएगी कि कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। ये स्लिप टीचर आपको इसमें से यहाँ से निकाल कर, यहाँ से फाड़ कर आपको दे देंगे। तो इस प्रकार मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एडमिशन फॉर्म भरना सिखाया है कि एडमिशन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखें और अपना एडमिशन फॉर्म ध्यान से भरें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।